जयकारा शेरावालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ अष्टाविंशो अध्याय। देवी के साथ रक्त बीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानव का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्याजी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्त बीज से यह युक्ति संगत वचन बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ। यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूँगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीत कर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ के आगे से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पातालोक चले जाओ। व्याजी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसी के सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय, हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्याजी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगनी सेना मदमत होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयानक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थीं। ब्रह्मा जी की शक्ति, जो ब्रह्माणी नाम से प्रख्यात हैं, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडल धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहाँ आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीतांबर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर
हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही, नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंगी और यमराज के ही समान रूप वाले भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोन्मत्त शक्ति कौबेरी भी समरभूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियाँ भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुईं। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुईं। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भय मुक्त करके ये समस्त शक्तियाँ अपने अपने स्थान को चली जाएं। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगें, ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं, मेष समय पर वृष्टि करें और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारियों के समवेत स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देव देव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे काम रिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मदोन्मत्त निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सकें और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी स्यारिनियाँ तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को विदूर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्रह्माणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलों के जल के प्रक्षेप
मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थीं और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थीं। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिरविहीन कर डालती थीं। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंगी अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टहास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कौमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मातृशक्तियों के प्रयास से दानवों के वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों के भयंकर चीत्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यक्षा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। बोलो जयकारा